शाम होने को क्यों नहीं अभी तक न कोई खबर और न ही मेले से कोई वापस आया। नहीं आए मालिक। बात क्या है? इंतजार कर लिया जाए, हो सकता है आते ही हो। आज इस भविष्य की कैसे याद आ गई? दोस्त भविष्य आप सम्राट हैं और हम इस आसाम राज्य के डाकू बने हैं, लेकिन हम और आप एक दूसरे के परम मित्र भी हैं। तो क्यों नहीं? भंवर भाई, आज एक ऐसी घटना हुई है, बस वही घटना सोचकर मेरा हृदय थरथरा रहा है। क्या संसार में ऐसा भी हो सकता है? अरे मेरे यार, वो कौन सी बात है जो मुझसे बताने में बहुत संकोच कर रहे हो? यार बताओगे नहीं तो दोस्ती में फर्क लग जाएगा। दोस्त भंवर सिंह, आप सम्राट हैं, बेटा गए थे, लेकिन अगर एक यार अपने यार को सच्चाई नहीं बताएगा तो यार जानेगा कैसे? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे न मित्र दुख हो दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारे। इसलिए मित्र मेरी सच्चाई सुनो कहते हुए तो मेरा हृदय थरथरा रहा है, लेकिन सच्चाई है इसलिए कहना अवश्य पड़ेगा। तो सम्राट सुनो कि सच्चाई क्या है। और जमुना रानी आपकी और प्रिय पत्नी महारानी कमला है, आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है। आज अगर मैं आपको आगाह नहीं करूंगा तो यही
से आगे चलकर आपके जीवन के लिए संकट बन जाएगा। इसलिए सम्राट मेरी बात को सुनो। अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं रही, वो तुम्हारे छोटे भाई चोर से चपेट करती है। मैंने आसाम के उसी जंगल में देखा है कि वो दीवार भाभी और अमोल से रंगरलियां बना रहे हैं। तो मैंने कुंवर से कहा, कुंवर ये क्या है? तो आखिर तरेर कर तुमसे बिगड़ गया। कहने लगा, जाओ चोर डाकू हो, अपना काम करो। अरे वाह वाह, बहुत ऐसा कहने में तुम्हारी जुबान भी नहीं काफी। और तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई को तो सोना सिंह लाना नहीं, जुबा पेशी कहता है जिसको और झूठी बातें सभी है तुम्हारी, और झूठा कैसे अगर मेरा दोस्त न होता सच्चाई तो सच्चाई होती है, कोई बात नहीं। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपके समक्ष। दोस्तों, तो भगवान की मैं कसम कह रहा, जो मैं कहता हूँ सब कुछ वही सत्य है। कहा इस समय तुम्हारा छोटा भाई कुंवर सिंह कहाँ गया है? अरे वाह, मेरा छोटा भाई
कॉलेज पढ़ने के लिए गया और मेरी रानी मणिपुर का मेला देखने गई। दोनों में बिल्कुल अंतर है और तुम मुझे पहचाने आए। अच्छा सुनो, अब इसी बात पर तुम गौर करना। अगर तुम्हारा भाई कॉलेज गया है तो तुम्हारी पत्नी के साथ वो मणिपुर के मेले में क्या कर रहा था? उसे बुलाकर पूछना, चाहे अपनी पत्नी से पूछना, चाहे अपने भाई से पूछना। मैं अपने सर की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो एक दिन दोस्त भगत सिंह मैं तुम्हें बता देता हूं कि भाई भाई से बड़ा रिश्ता नहीं जमाने में। भाई भाई से बड़ा रिश्ता नहीं जमाने में, लेकिन भाई भाई से बड़ा दुश्मन नहीं जमाने में। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अगर एतबार करना हो तो गौर करना, अपनी पत्नी से पूछना कि कुंवर सिंह उनके साथ मेले में क्या कर रहा था, और कुंवर से भी पूछना कि वो मेले क्या करने गया था। तब तुम्हें एतबार हो जाएगा। मैं तो चल रहा हूं। जय गौ। दूध का दूध, पानी का पानी अलग होता है। मैं भी एक सम्राट हूं, हर बात को मालूम करके ही रहूंगा। हाँ तो अगर तुम्हें अपने दोस्त पर यकीन है तो मेरी बात को मानकर अपने भाई से पूछना कि तुम कॉलेज गए थे तो भाभी के पास मणिपुर के मेले में कैसे पहुंचे। मैं चल रहा हूँ, जरा एक बार पूछना तो रिश्ता तुम्हें खुद को पता चल जाएगा, क्योंकि इश्क और मुश्क ये कभी छुपाए से छुपते नहीं है। ये आ गए हमारे भैया रमेश ढोलक मास्टर, ग्राम कलखा साहब निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से 50 रुपए मेला कमेटी को चंदा, साथ में 20 रुपए हमारे महाराज के काम में खुश होकर इनाम दे रहे पार्टी को। शेष 16 सिंह मेरे बचपन का दोस्त, क्यों नहीं महाराज? कभी झूठ मुझसे नहीं बोला। हाँ भाई, और आज कुंवर सिंह को कह रहा है कि वो कमला से प्यार कर रहा था मेले। हाँ महाराज। अब मैं सोच रहा हूं कि ये क्या कह गया सुला। सोना मुझको कैसा मुझको कैसा ये नगमा सुना दिया।
मेरा दिमाग उलझन में पड़ गया दरबारी। क्यों नहीं महाराज? शोला भी झूठ नहीं बोला और उधर कुंवर सिंह पर भी विश्वास नहीं कर। अरे वो माता कहता है। क्यों नहीं महाराज? कभी अनुचित बात नहीं किया, माँ कहकर पुकारता था, लेकिन हाँ एक बात 16 सिंह कह गया। मुझसे तो आगे लेकर के कॉलेज पढ़ने गया कुंवर, लेकिन ये कह रहा था 16 सिंह मेले में है कि मेले में आने दो, आने दो, आने दो। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। सबसे पहली बात कुंवर ये बताओ कि तू आ कहां से रहा? भैया मैं इस वक्त कालज से आ रहा हूँ। मैं तेरा कौन हूँ? मैं तेरा कौन हूँ? भैया आप मेरे पिता और मेरे बड़े भाई पिता के समाज होते हैं। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं। सबसे बड़ा पाप अनुज अनुज सबसे बड़ा पाप क्या होता है जाना कभी? झूठ। झूठ
ऊंट के बराबर दूसरा पाप दुनिया में नहीं है। वाह मेरे भाई वाह, मेरा भाई सत्यवान। भैया आज मुझसे क्या करती हुई है जो आपका सर शरण से झुका जा रहा है? बताइए भैया। कॉलेज गए हो, सच बोल रहे? हाँ भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बात तो मैं तुमसे पूछूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बाप को ले, केवल मैं जानना चाहता हूँ मेरे भाई, ये बताओ मणिपुर के मेले तू गया है नहीं? सच बता, सही बात बता। भैया मैं सच कहता हूँ, मणिपुर के मेले में मैं गया था। मैं कॉलेज से वापस आ रहा था और हमारे कानों में क्या आवाज आ रही है कि जैसे हमारी भाभी के गले का हार कोई उतार रहा है। हमारे कानों में आवाज पड़ी, भैया मैं मालूम के डरे और वहां पर क्या देखता हूँ कि हमारे भाभी का गले का हार डाकू चोरा से हमारे भाभी के गले से हार उतार रहा है। और कहो, कुछ बाकी तो और कहो। भैया और मुझसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। समझ गया। सच कहता हूँ भैया। यहाँ से पढ़ाई और वहाँ मेला में पहुंच गया, इसका मतलब मेरा दोस्त मुझसे सही बताया। कुंवर सिंह, तुझे मैं क्या समझा और तू क्या निकला रे? कुंवर सिंह निकला कुंवर सिंह निकला, अब जानता मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसे कर्म करेगा। नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भैया। तुझे जानता कि तू ऐसा करेगा और तुझे बालपन में जहर देता। भैया बहुत
से प्यार कर रहा था ना। खाट भगवान की आने कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भैया। आप बेटा को मुझे परेशान कर रहे हैं भैया। मैं और बेवशी परेशान कर रहा हूँ। ये तेरे लिए कुछ नहीं है। गले में गलबैया डाल करके ऐश्वर्याराम किया कवि ने और कह रहा है कि ये कुछ भैया भाभी तो माँ के समान होती है। भाना मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा करूं कैसे कर सकता हूँ? और बता मुझे बात कर दो। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। कभी नहीं। हक में तूने हमारे, हक में तूने हमारे अबे दखल कर दिया। रानी शेष करने के बाद क्या सोचा था तू जिंदा रहेगा? तू जिंदा रहेगा। दिल में आता है कि तेरे में शरीर के चार ये आप क्या कर रही हैं?
मैंने गलती क्या की है? हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ और उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। क्यों प्रेम एक दूसरे का दर्द देख ही नहीं सकता। स्वामी जी आप ये कैसी बात कर तुम मेले गई थी ना और जानते हो मेले में जो तुमने किया किसी को मालूम नहीं है। मैं छत्री कुल का हूँ, किसी का पुजारी हूँ, मुझे सब मालूम है क्या हुआ हुआ। अरे स्वामी जी मैंने खता क्या किया है? मेरा क्या गुनाह है? मैं ये तो जानना चाहती हूँ आपसे। खता जानना चाहती है तो सुन। मुझे मालूम कुंवर सिंह का मुझे मालूम कुंवर सिंह का तुम्हारा ये हाल सारा है। बह रही हो चाहे जो स्नान करे, कमीनी छत्री कुल की मान मर्यादा शान शौकत मेरे ये छत कमीनी धूल इसकी सजा मिलेगी तुझे, इसकी सजा मिलेगी। तूने हमारे पूर्वजों के नाम को कलंकित पतिव्रता नारी समझता था, लेकिन तू क्या निकली। तुझे जैसी कमीनी तो तुझे जैसी कमीनी तो मैं औरत नहीं रही।
अरे मैंने तो आपको अपना पति नहीं और आप हमें गलत इल्जाम लगाते जा रहे ना मुझे सब मालूम है। कुंवर सिंह ने खुद बताया है कि अरे भैया मैं मेले गया था, एक भाई की आज्ञा चला जाने की, तो भाई का क्या मतलब रह गया, इसके मन में तो कुछ दूसरा मेरे साथ में घात किया और तुम दोनों एक दूसरे के रंगीले हो चुके हो। मैं उसे मार रहा था, दर्द तुमको हो भाग करके। इस वक्त खून सवार है कमला, खून सवार है। मेरी बच्चियों को खून हो गया, कहीं कहीं पूरा दरबारी दरबारी हराम की हराम की तनख्वाह लेते हो। एक बार काट दी आदेश अरे इकट्ठा देख लियो ना। कुंवर सिंह तूने हद कर दी, वीडियो न बनाओ। तूने हद कर दी। कभी नहीं, मैं तुझे अपना भाई समझता था, कभी जीवन में एहसास नहीं होने दिया कि माता पिता है नहीं, माता पिता का प्यार से लेकर के हर खुशी तेरे कदमों पे मैंने डाल दिया। उसका नतीजा ये कि कभी ने तूने मेरी ही खुशियां छीन ली। कुंवर सिंह अब तेरे लिए कोई जगह मेरे पास नहीं है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो भैया। और यहाँ से कुंवर सिंह, यहाँ से कुंवर सिंह अभी भाग जा। यहाँ से कुंवर सिंह अभी भाग जा। दरबारी दरबारी भैया आदेश है, जिस सीने को शेख कमला से लगा करके लिपट रहा था, उस सीने को छलनी कर दिया जाए। उसके बाद जंगल में ले जाकर इसका कत्ल होना चाहिए। इसके
इसकी दोनों आंखें और कलेजा मेरी नजरें गुजारा जाए, उन दोनों को मैं अपने मेरी आत्मा को शांति और लगाए तेरी ताल हो मेरे दरबारी, मैंने क्या आदेश दिया? कैद करो। शाही लिबास उतार लिए जाए। इसको जल्लाद के हवाले करो। इसकी दोनों आंखें और इसका कलेजा मुझे चाहिए। तेरा मुंह देखना तुम्हारा काम नहीं करिए आवा। हेलो आज तुमका आदेश है। कौन का आदेश है हमारे लिए? महाराज जी का आदेश है, इनका ले जाओ जंगल में, उन्हें मकबूल न जाओ, ले जाके पहले इनका मुंडी काटे हो, लाके महाराज का जो है जिसको 5000 रुपया मिली ना लई होगा, तुम्हारा आखिरी करे हम निकाला। अच्छा हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। चलो राजकुमार, चले जलाल, हमारे भैया को आदेश दिया है वो ज्यादा का पालन करके चलो।
अवधेश कुमार द्विवेदी अवधेश कुमार द्विवेदी देसी गांव निवासी बेलक कमेटी के लिए 151 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद दे रही है। और छोटी ही है बढ़ती ही है छोटी ही है बढ़ती ही है कि मस्ती ही है यार जाए मारे जो नजरिया जाए मारे जो नजरिया कि टोपी लगाई ले तुम्हारे भैया ने हमें आदेश दिया है कि इसकी आंख और कलेजा निकाल कर लाओगे तो 50,000 रुपए मिलेगा। तो देखिए मैं समझता हूँ तुम्हारी आंखें और एक चेहरा बता रहा है कि तुम निर्दोष हो, इसलिए हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ के जाते हैं और अभी भी इस रियासत में आने की आवश्यकता नहीं करना, ताकि तुम बचे रहोगे। हम तुम्हारा नौकर हूँ, लेकिन हम किसी शेर और चीते की आंख निकाल करके महाराज के समक्ष पेश कर देंगे। और देखो हमारे भैया का दिया आदेश है, अगर उस आदेश का पालन नहीं किया तो हमारे इस राज से बाहर निकाल दिया जाओगे। तो तेरी राजकुमार, मैं तेरा करके मुझे रह ना रहा है, इसलिए मेरी बातों को ख्याल करो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, दूसरे रियासत में कहीं रहना और इस रियासत में कोशिश नहीं करना। और रही बात तुम्हारे भाई महाराज की, महाराज को समझ मैं किसी शेर और चीते की आंख और कलेजा निकाल करके महाराज के समझ पेश कर दूंगा और तुम नहीं बच जाओगे, मैं भी बच जाऊंगा। जैसे आप कहोगे वैसा ही करूंगा मैं। तो इसलिए आप सियासत से निकल जाइए। ध्यान दे, ये आ गए हमारे शूरपाल मौर्य ठेकेदार, शूरपाल मौर्य ठेकेदार ग्राम बावली निवासी। इनकी तरफ से बेलक कमेटी के लिए 101 रुपए का व्यवहार है। पार्टी को धन्यवाद है।
शिकारी ग्राम भलाई निवासी इनकी तरफ से मेला कमेटी के लिए 50 रुपए का व्यवहार है। शांति को धन्यवाद। जो बोले करना का देवी दयाल और बिटिर्रू ग्राम भलाई निवासी मेला कमेटी को 21 रुपया व्यवहार। रामविलास ग्राम गुरगुट निवासी इनकी तरफ से मेला कमेटी के लिए 51 रुपए का व्यवहार है। पार्टी को धन्यवाद
राजा रानी, आज सब अफसोस के बाद ये बात कहनी पड़ रही है क्या? क्या जीवन में पहली बार 16 शिकस्त मिली है। क्यों? और अंदाज क्या बताऊं, कुछ कहते नहीं बनता। आखिर तुमसे कहूँ तो क्या कहूँ। क्यों? जो लोला का हाथ हमारे कमरा था, आप लाने को वादा किया, क्या हुआ? लाए नहीं? और खुशियों और खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका। क्या कहा? मैं सब अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि न जाने क्यों आज जीवन में पहली बार मैंने शिकस्त खाई है। आई नहीं सोला सिंह तुम बातें सुनाओ, नहीं सोला सिंह तुम बातें सुनाओ, नहीं हार लाए तुम यहाँ वादा कर लिया, मेरी बहन से खेल खेल लिया, और हाँ तुम्हारी एक काम नहीं कर सके। लोग उमा कह रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हो? सोलह की गैरन भटनोसा बना हुआ हेलो क्या कह रहे हमारे बड़े भैया मंटू इस गाँव नारायणपुर निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से मेला कमेटी को 250 रुपए का चंदा पार्टी को